हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैराथन गुरु में। मैं अमित कुमार आज लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की सिलेबस, साथ ही साथ इसकी स्ट्रेटजी कि मैथ्स को कैसे स्टडी करें, मैथ्स को कैसे इम्प्रूव करें, है ना। मैथ्स की कमांड कैसे अच्छे से हो पाए, मैथ्स में परफेक्शन कैसे है। सबसे पहले आप सब मुझे ये बताएं कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे, खुशहाल होंगे, लॉकडाउन का अच्छे तरीके से पालन कर रहे होंगे। ठीक है, मैं भी लॉकडाउन का पालन ही कर रहा हूँ, मैं भी घर पे हूँ। स्टे होम तो स्टे होम है, ठीक है। देखिए मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स बड़ा ही, आप लोग जनरली मैथ्स को थोड़ा सा स्मार्ट सब्जेक्ट मानते हैं और टिपिकल भी मानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मैथमेटिक्स स्मार्ट है लेकिन टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके लिए आप डेली काम करते हैं, जिस पे आप डेली काम करते हैं, हर मिनट, हर घंटे, हर सेकेंड काम करते हैं। ये एक ऐसी सब्जेक्ट है, ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके एप्लीकेशन के बिना हमारा कोई भी दिन नहीं जाता। डेली हम इसका यूज करते हैं, फिर भी हम ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स हमें नहीं आती, हमारी मैथ्स तो बड़ी बेकार है, मुझे मैथ्स से डर लगता है। भाई क्यों डर लगता है? क्योंकि आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि आप दुश्मन को दूर से ही बहुत ही शक्तिशाली समझ रहे हैं। सर अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप एक कॉम्पिटिटर हैं, तो ये आपका कहीं ना कहीं एनिमी है। तो आप इसे अपना फ्रेंड बनाएंगे। फ्रेंड कैसे बनाएंगे? जब आप इस पे कमांड करेंगे, आप इस पे इतनी कमांड कर देंगे कि आपके पास एक क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन का आप 5 सेकेंड में आंसर कर देंगे, 10 सेकेंड में आप आंसर कर देंगे, 15 सेकेंड में आप आंसर कर देंगे। इट मीन्स आपका कमांड है इसमें, आपके अंडर में मैथ्स होगा। लेकिन होता क्या है, जनरली हम मैथ्स के अंदर में होते हैं, कभी अर्थमेटिक्स से परेशान, कभी एडवांस से परेशान, कभी परसेंटेज से परेशान, कभी प्रॉफिट लॉस से परेशान। क्यों भाई, क्यों परेशान, क्यों? इतनी इजी टॉपिक है। देखिए मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का एकमात्र तरीका है, और वो तरीका क्या है फ्रेंड्स? वो तरीका है प्रैक्टिस। एकमात्र मेथड प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स कहता है कि तुम मेरी जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैं उतना ही तुम्हारा अच्छा दोस्त होगा, उतना ही अच्छा फ्रेंड होगा। तो बट याद रहे, ये कंडीशन देता है कि इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, एक सवाल सॉल्व नहीं हुआ, कॉपी और पेन और बुक को फोल्ड कर दिए और निकल लिए। क्यों भाई? आखिर मैथ्स से इतना क्यों डरते हैं? बिल्कुल नहीं डरना है मैथ्स। मैं मैथ्स आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, मैं मैथ्स ऐसे सिखाऊंगा कि आप मैथ्स से डरना तो दूर, आप मैथ्स को सर्च करना शुरू कर देंगे, इनके क्वेश्चंस को हेयर एंड देयर, कि भाई कहाँ पे हो तुम। 4 क्वेश्चन फ्रेंड से बोल के कि स्मार्ट टाइप के सवाल मुझे दो, प्रीवियस ईयर के सवाल दो, मुझे सीडीएस का सवाल दो, मुझे सीपीओ का सवाल दो, मुझे एसएससी सीजीएल का सवाल दो, प्रीलिम्स का दो, मेंस का दो, बैंक पीओ का दो, कहीं से भी सवाल दो, और हर क्वेश्चन के आंसर आपकी जुबान में, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, मैं थोड़ा सा मैथ्स को पहले डिटेल्ड कर दूं, फिर बताऊंगा आपको कि कैसे आप इसमें स्टडी करें, कैसे इस पे कमांड करें। ठीक है ना। देखिए मैथमेटिक्स जो हम आप स्टडी करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 ही सेक्शन होता है ना, 2 ही सेक्शन होता है जी। अर्थमेटिक होता है और एडवांस होता है। अर्थमेटिक क्या है? अर्थमेटिक मैथ्स को हिंदी में अंक गणित कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक गणित। अंक गणित को अगर अच्छे से आप समझे, सर अंकों का गणित, वैसा मैथ्स, वैसा गणित, या मैथ्स की वैसी ब्रांच, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर numbers are only
एप्लीकेबल इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म। नंबर्स की एप्लीकेशन होनी, यहां पे कोई वेरिएबल नहीं आएगा, यहां पे कुछ बहुत ही बड़ा चीज नहीं आने वाला, बड़ा ही सिंपल सा नंबर आएगा। हो सकता है कि वर्ड्स में वो नंबर दिया हो, वर्ड्स से आपको क्लू लेकर उस नंबर को फाइंड आउट करना है, फिर यूज करना है। तो अंकों की गणित को अंक गणित कहते हैं, और जहां पे अंक होंगे वहां एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने यहीं पे लिखा इनडायरेक्टली गेम ऑफ नंबर्स को अरिथमेटिक मैथ्स कहते हैं। गेम ऑफ नंबर्स की बात मैंने की, मतलब क्या, स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, मल्टीप्लाई करना, चाहे फ्रैक्शन को करिए या नंबर को करिए, डिवाइड करिए, ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, डेसिमल वाले वैल्यू को करिए, कुछ भी करेंगे तो नंबर्स का ही तो डेसिमल फॉर्म में होगा या न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, इंटीग्रल फॉर्म में होगा, पूर्णांक के फॉर्म में होगा, पूर्णांक होगा, उसी को ब्रेक करोगे आप, उसी को तोड़ोगे, उसी को जोड़ोगे मेरे भाई। तो ये अरिथमेटिक मैथ्स है। देखिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हो फ्रेंड्स, तो 55 से 60% सेक्शन, सर एवरेज मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं, किसी भी एग्जाम की एवरेज बात, यही इतना ही परसेंट लगभग आता है। ठीक है, 55 से 60% ऑन एन एवरेज। और फिर आप बात करो एडवांस मैथ्स की, सर तो अगर ये 55 आया तो ये आपका 45 आएगा, दोनों मिलकर 100% हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब देखिए अरिथमेटिक मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे, लेकिन कुछ एक टॉपिक्स हैं जो मेन टॉपिक्स हैं। मैं अगर टॉपिक्स की बात करूं सर तो सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या, सरलीकरण। सरलीकरण में क्या पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह वगैरह यही सब पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या है, सरलीकरण है। ठीक है, अब देखिए डेसिमल एंड फ्रैक्शन, सर यहां पे क्या है, दशमलव और भिन्न। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या है यहां पे, सर वर्ग और वर्गमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल। नंबर सिस्टम मैथ्स में टॉपिक है, आप किसी बुक को ओपन करते हैं, सर एक्चुअल में ये सारा नंबर सिस्टम ही है, बट ये एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे क्या है कि बिना वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 80% वर्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए नंबर सिस्टम दिया गया। इसमें आप स्टडी करते हैं रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, डिविजिबिलिटी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन जीरो, यूनिट, डिजिट, बहुत सारी चीजों को आप इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, रेकनिंग को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना, हमने वीडियो भी बनाना कि आप देखेंगे यूट्यूब पे हमारे वीडियो है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमने वहां पे स्टडी करना होता है, लगभग इसमें 12-15 टाइप पढ़ने होते हैं वहां। ठीक है, तो संख्या पद्धति आप पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आप पढ़ोगे परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, फिर आप पढ़ोगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि और छूट। फिर आप पढ़ोगे एसआई, साधारण ब्याज। फिर आप पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक्स आपने जब पढ़ लिया तो इसके बाद आप आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। पार्टनरशिप स्टडी करते हैं, साझेदारी, साझेदारी, एज, आयु, मिक्सचर, मिश्रण, टाइम एंड वर्क, समय और काम,
समय और काम, पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी, वर्क एंड वेज, काम और मजदूरी। सर जितना काम करेंगे उतनी ही तो मजदूरी मिलेगी आपको। तो काम और मजदूरी ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है टाइम एंड वर्क चैप्टर। ठीक है, यहाँ टाइम स्पीड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी, यहाँ ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, एवरेज, औसत, सर्ट्स एंड इंडिसेज, घातांक और कमी। सर इन्हीं टॉपिक्स को हमें स्टडी करना है। अब देखिए इन टॉपिक्स में अगर आप बात करें सर तो मेन टॉपिक कौन कौन सी होती है। देखिए सिंप्लीफिकेशन तो कहीं भी एप्लीकेबल है, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में कहीं भी सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बॉड मास की एप्लीकेशन, ये सारा सिंप्लीफिकेशन में आएगा। ठीक है, अब देखिए सर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद कौन इंपॉर्टेंट है। सर अगर आप एक परसेंटेज टॉपिक को स्टडी कर देते हो तो परसेंटेज पे ही बेस्ड प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, परसेंटेज पे ही बेस्ड एसआई है, परसेंटेज पे ही बेस्ड सीआई है। ठीक है, तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये सभी टॉपिक्स कहां से हैं, परसेंटेज पे। अब आपकी कमांड परसेंटेज पे नहीं, लेकिन कमांड तो है भैया, कमांड तो खूब है आपकी। आपको लगता है कि कमांड नहीं है, आप कॉपी पे अप्लाई करने में चूक जाते हैं। ठीक है, जब कॉपी पे इसकी एप्लीकेशन करनी होती है, कॉपी पे क्वेश्चन मिलते हैं आपको तो आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपकी कमांड तो होती है ना, बिल्कुल होती है। तो पर जैसे सपोज करिए आप कहीं पर जाते हैं किसी दुकान में और 2000 का कोई आइटम है जिसे आपको परचेज करना है। ठीक है, 2000 का कोई आइटम परचेज करना है और उस पर 25% की आपको डिस्काउंट दी गई, छूट दे दी गई, राइट। तो सर ओबियस सी बात है 2000 का 25% 500 होता है और ये आपको पता होता है, ये आपको खूब पता होता है। आप दुकानदार को 1500 रुपए से 1 रुपए अधिक नहीं देने वाले। लेकिन अगर ये सवाल दे दिया जाए लैंग्वेज में कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, उस वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ये सवाल आप सोचने लगते हैं। क्यों सोचने लगते हैं, क्यों लगता है आपको कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है, आपको हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है, आप एक ऐसे भीड़ का हिस्सा बनना सोच रहे हैं, आप बन रहे हैं। सर पूरी इंडिया में करोड़ों में स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, और वहां पे आपको पता है कि 5000 10,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना है। ऐसे में अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे अपने आप पे तो फिर कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है कि हम एग्जाम को बीट करें। तो सबसे पहले क्या है, अपनी कॉन्फिडेंस जो लेवल है उसे मेंटेन करना सबसे पहला काम, कि हाँ मैं कर सकता हूं, मेरे से होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, मैं बताऊंगा आपको। तो परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, सर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि परसेंटेज पूरे मैथ्स में कहीं भी आ सकता है। अर्थमेटिक तो अर्थमेटिक एडवांस कोई परसेंटेज नहीं छोड़ा। ये इतना खूंखार प्राणी है, ये इतना घातक है, तो आपकी कमांड परसेंटेज पे अच्छे से होनी चाहिए, और इसी के बेस पे किसी भी टॉपिक में परसेंटेज का एप्लीकेशन होगा, आप क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे। ठीक है, और अगर परसेंटेज पे कमांड आपकी नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रॉफिट लॉस में भी आपको प्रॉब्लम होगी, सर एसआई में भी आपको प्रॉब्लम होगी, सर सीए, बिकॉज बेसिक्स वही है, परसेंटेज ही बेसिक, आगे ये प्रॉब्लम होगी। परसेंटेज को कहीं भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके बाद में क्या है, परसेंटेज कहीं भी अप्लाई। सर इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं तो अनुपात समानुपात मैंने लिखा कि एक सेक्शन तो ये है, 1 2 3 4 चैप्टर, और एक सेक्शन ये है, बिकॉज और किसी में एप्लीकेशन होगा ठीक है, लेकिन ये जो टॉपिक्स है पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है, मतलब परसेंटेज ही है। अब ऐसे ही बात करिए अनुपात समानुपात की, सर तो इसी पे बेस्ड पार्टनरशिप है, इसी पे बेस्ड एज है, इसी पे बेस्ड मिक्सचर भी है मेरे भाई।
इसकी अच्छी कमांड होगी तभी आगे के टॉपिक्स इजीली बनेंगे, बड़े ही आसानी से बनते हैं, बहुत ही आसानी से। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते तो इसमें से कोई भी टॉपिक आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे तो। सर ऐसे ही आप आगे टाइम एंड वर्क अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, सर पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क ही तो है। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स, यहाँ पे आदमी काम करता है और यहाँ पे इसी काम को मशीन करता है, पाइप, ठीक है। फिर वर्क एंड वेज, आदमी काम करेगा मजदूरी देंगे आप, काम नहीं करेगा मजदूरी आप नहीं देंगे सर, तो ये। और फिर यहाँ आपका ये 3 कनेक्टेड हो गए और फिर इसी प्रकार से आएगी टॉपिक्स। तो सर सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप जो मेन टॉपिक्स हैं, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यहाँ टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, इस पे कमांड ज्यादा करें। इसकी कमांड जैसे ही होगी तो आगे प्रॉब्लम्स कम होगी, पहली बात। दूसरी बात सर, इस कमांड से पहले की बात मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए अगर मैथ को इंप्रूव करना है, मैथमेटिक्स पे कमांड करनी है सर, तो ये एक बात याद रहे, जो आप स्टूडेंट लाइफ में डेली करते थे उसे मिस नहीं करना है। क्या मिस नहीं करना है सर? देखिए आप जब छोटे बच्चे थे तो आपको स्कूल में टेबल सिखाया गया, पहाड़ा, है ना जी सर, तो पहाड़ा आपको 1 से लेकर 30 तक का इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपके माइंड में सेट हो जाए। एटलीस्ट 1 to 30, एक दिन का काम नहीं है सर, ये टाइम लेगा, कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये स्टार्टिंग से करना है, बिल्कुल ही शुरू से करना है। मान लिया मैथ्स आता ही नहीं और मैथ्स का मुझे स्कॉलर बनना है सर, तो शुरुआत यहीं से करनी होती, काउंटिंग से करनी होती, फिर टेबल से करनी होती। तो 1 से लेकर 30 तक का टेबल याद करिए सबसे पहले। ये करने के बाद सर स्क्वायर, वर्ग, सर नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर करिए, कहां तक सर? 1 से लेकर 50 तक, 1 to 50। प्रैक्टिस करनी है, लर्न नहीं करना, ये हमें प्रैक्टिस करना होता। आगे एप्लीकेशन से आप सीधे ही पढ़ेंगे तो ये हेल्प करेगा। आप सिंप्लीफिकेशन, बैंक वाले जब सिंप्लीफिकेशन के 5 सवाल आएंगे तो वहां पे काफी हेल्प करेगा, तो इसलिए इस पे कमांड करिए, ठीक है। नेक्स्ट में साहब क्यूब, घन, सर 1 to 30 मैं कहूंगा कि आप 1 से लेकर 30 तक का घन अपने माइंड में सेट करें। 1 to 30 तक का जो है आप घन अपने माइंड में सेट करें, क्यूब अपने माइंड में सेट करें, ठीक है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये शुरुआत में आपका टाइम लेगा 1 महीने का, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं, ये जो अर्थमेटिक मैथ्स है सर, ये अर्थमेटिक मैथ्स भी 1, 1.5, 2 महीने का नहीं है सर। इस पे अगर आपको अच्छे से कमांड करना है सर, तो आप इस पे 90 डेज एटलीस्ट वर्क करिए। 90 डेज डेली आपको काम करना है और डेली कम से कम 3 आवर्स आप मैथमेटिक्स पे सेल्फ स्टडी करें और मिनिमम 90 डेज का टाइम लें, फिर जाकर के एक अच्छी कमांड बनेगी, फिर आप मैथ्स में अपनी पैठ बना पाओगे, ठीक है। एडवांस की बात मैं करूंगा नेक्स्ट डे। इसके बाद में और क्या करना है सर? इसके बाद में क्या करना है कि जितने भी टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक के कम से कम प्रीवियस ईयर जो अपकमिंग क्वेश्चंस हैं, उस पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर हैं, या जो बेसिक बुक्स हैं मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल, उनके क्वेश्चंस हैं सर, सब कुछ मिला के हर एक टॉपिक का ऑन एन एवरेज सर कम से कम कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए मेरे फ्रेंड? कम से कम एक चैप्टर के 200+ क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए, कम से कम। अब इसमें एज के क्या है? एज के तो सर आप 50 क्वेश्चंस करोगे तो हो जाएगा, लेकिन आप रेशियो, यही क्वेश्चंस रेशियो में बढ़ा दो ना, ठीक है, क्योंकि उसी पे बेस्ड है। पार्टनरशिप के क्या है? 50 क्वेश्चन कर दो, काफी है, क्योंकि एक सवाल एग्जाम में आते हैं। लेकिन आप रेशियो को अधिक कर लो तो ऑन एन एवरेज मैंने बात की कि आपका एक टारगेट होना चाहिए कि हर टॉपिक का 200 क्वेश्चन करना है। पहले इजी करिए, फिर एवरेज करिए, फिर एडवांस करिए, और बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल नहीं सर। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और स्टार्टिंग हर व्यक्ति 0 से करता है, पेशेंस रखकर करता है। आप पेशेंस रखें, आप कॉन्फिडेंट रहें, आप प्रैक्टिस करते रहें,
एक दिन ऐसा आएगा जब मैथ्स के आप बादशाह बन जाओगे। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आपका आंसर। बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। स्टार्ट कर दी, इस स्ट्रेटजी के बेस पे आप काम करेंगे। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से प्रॉपर वे में रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे सर, तो मैथ्स में आपको कोई नहीं पकड़ेगा, सीधी सी बात है। और मैथ्स ही ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें सर 50 में 50 भी स्कोर कर सकते हैं, 200 में 200 भी स्कोर कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स है, ये इतना इजी सब्जेक्ट है। बस प्रैक्टिस की बात आती है, हम अप्लाई नहीं कर पाते। हमें मैथ्स ऐसा नहीं आता, बट हम अप्लाई नहीं कर पाते। सर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतनी ज्यादा एप्लीकेशंस को आप समझेंगे और उतना आपका माइंड शार्प होगा। और जब आपका माइंड शार्प होगा तो आप क्वेश्चंस को बिना पेन के कर देंगे। एक्चुअल प्रिपरेशन तब समझ लेना आप कि आपकी मैथ्स की एक्चुअल प्रिपरेशन हो गई जब सर अगर आपके पास 50 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एसएससी 25 क्वेश्चन देता है ना जी सर, 25 क्वेश्चंस में 6, 7, 8 मिनिमम और 11, 12 क्वेश्चन मैक्सिमम सर बिना पेन के बन जाए, तब समझना कि आपकी प्रिपरेशन 100% हो गई, कोई कमी नहीं रह गई। और 5-6 क्वेश्चन तो बन ही जाता है इजीली, बिना पेन के बन जाएगा। ये क्वेश्चन देखो और ये आंसर होगा, इतना माइंड वर्क करता है। ये कब करेगा? जब ये सारा काम हम कर लेते, अच्छे से कर लेते। तो आज के बाद मैथ्स से बिल्कुल नहीं डरना है फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं डरना है। और मैं जैसे बताया वैसे ही आप वर्क करिए। मैं अगली जो वीडियो लेकर आऊंगा सर, इसमें मैं परसेंटेज स्टार्ट करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड है परसेंटेज की टॉपिक, तो मैं परसेंटेज को कंटिन्यू करूंगा। वीडियो आप अच्छे से देखें, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स इंक्लूडिंग, बट स्टार्ट मैं 0 से करूंगा परसेंटेज में। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप जो मैंने बातें कही है, जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, जो मैंने आपको प्लान बताया है, आप उस चीजों को समझकर और आगे की प्रिपरेशन करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को मोर एंड मोर शेयर करें, जितना आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।